हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न है। तो ये ऑप्शन है मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जो मेजर होता है, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, ये जो तीन पोस्ट होते हैं ये भारतीय सेना का अलग अलग रैंक है। ठीक है, जो भारतीय सेना का अलग अलग रैंक होता है, लेकिन जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है ये भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना का ये आपका रैंक होता है। तो यानी कि सभी से ये भिन्न एडमिरल ऑफ दी फ्लीट है। अब हम थोड़ा सा इस पे ये समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना का जो रैंक होता है फील्ड मार्शल होता है, उसके बाद जनरल आता है और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आता है। यानी कि सबसे जो वो क्या बोलते हैं शीर्ष पे होता है फील्ड मार्शल होता है, फिर जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ठीक, वैसे ही नौसेना में जो होता है, भारतीय नौसेना में होता है, उस वायु एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल होता है, फिर एडमिरल होता है, फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो सबसे ऊपर होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। और जो भारतीय वायुसेना में जो होता है वो होता है एयर मार्शल होता है, उसके ऊपर आता है एयर चीफ मार्शल होता है, उसके जो ऊपर होता है वायुसेना के मार्शल होते हैं, वो सबसे ऊपर रैंक है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम लोग का आंसर है एडमिरल ऑफ चीफ। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया है शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, हॉकी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो अब देखिए, शतरंज, कैरम और जो आपका टेबल टेनिस होता है वो इंडोर गेम होता है। यानी कि आप लोग इसे अंदर यानी कि एक कमरे में खेल सकते हैं। शतरंज, कैरम और टेबल एक कमरे में खेल सकते हैं, जबकि हॉकी जो होता है ये आपका होता है आउटडोर होता है। ठीक, तो ये आउटडोर गेम होता है क्योंकि आप इसे घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। किलोग्राम, केल्विन, फुट और मीटर। किलोग्राम, केल्विन, फुट और मीटर, इनमें से कौन सा विषम है? तो देखिए, जो किलोग्राम होता है, फुट होता है और मीटर होता है, ये क्या है? आपका दूरी का इकाई है, दूरी का इकाई है, दूरी का इकाई है, यानी कि मात्रक है, दूरी का मात्रक है। लेकिन जो केल्विन होता है ये आपका तापमान का इकाई है, तापमान, तापमान का इकाई है। तो ये सभी से भिन्न है। ठीक, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि विषम ज्ञात कीजिए, विषम संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन है अंगणित, गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं, जो अंगणित होता है, बीजगणित होता है और त्रिकोणमिति होता है, ये तीनों के तीनों आपका एक गणित का पार्ट है। यानी कि ये एक गणित का पार्ट होता है, लेकिन जो गणित है ये तीनों का कंबाइंड होता है। अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा, गणित आपका सही है। यानी कि विषम ज्ञात यही करना है, तो ये आपका गणित आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन है कलकत्ता, पुणे, पटना, चेन्नई। तो अब इसे समझते हैं। देखिए, कलकत्ता जो होता है
आपका ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और बिहार की राजधानी होता है पटना। और चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु। लेकिन आपका जो पुणे है ये एक महाराष्ट्र का क्या है, एक शहर है, ना कि राजधानी है। महाराष्ट्र का आपका एक शहर है, तो इन सभी से भिन्न है, ये शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। तो सभी से भिन्न ये है आपका विषम है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज ऐसे भी दे सकते हैं, इनमें से बेमेल शब्द क्या है, अर्थात विषम शब्द क्या है। जब भी आपको बेमेल दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इनमें से बेमेल शब्द क्या है। तो चलिए आपके ऑप्शन दिए हैं, अब्दुल फजल, टोडरमल, बीरबल और फैज अहमद। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल और फैज जो है, अब देखिए अबुल फजल और टोडरमल और बीरबल ये आपका क्या है, तीनों का तीनों, अबुल फजल, टोडरमल और बीरबल तीनों के तीनों अकबर के नवरत्न थे। अकबर के क्या थे, नवरत्न थे, अकबर के ये नवरत्न थे। लेकिन जो फैज अहमद हैं ये आपका एक पाकिस्तानी प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी का लेखक भी हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उर्दू और पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक, एक प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इन सभी से भिन्न क्या है, फैज अहमद। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जितने क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहे हैं मार्केट में, आपको बिल्कुल आपको जो न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जितना भी आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम का देखिए, क्योंकि हम लोग न्यू पैटर्न पे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक किताबें तो बहुत है, लेकिन जो न्यू पैटर्न में पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है, क्योंकि अब मार्केट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जितने न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पे ढूंढते हैं, लाते हैं, और जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन कोई वर्ड भी ना चेंज हो, आपको ये ऐसे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।